जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति जैन और आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं 0, ये एक कंडीशन होती है। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरी विधि है द्विघात सूत्र विधि। द्विघात सूत्र विधि को हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर हम जो भी समीकरण दिया होगा द्विघात समीकरण, उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करके a, b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर उन मानों को हम जब इस समीकरण में रखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम इस समीकरण को हल करके इस समीकरण के मूल ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो इस विधि से हम इस द्विघात सूत्र की सहायता से हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। इस समीकरण की तुलना करेंगे हम, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आप यहाँ देखें x² का गुणांक a है और यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर x का गुणांक प्लस b है और यहाँ पर x का गुणांक माइनस 7 है, तो हम ये साथ में साइन भी लेंगे तो b का मान हो जाएगा माइनस का 7। इसी तरह से यहाँ पर अचर राशि है c और यहाँ पर अचर राशि है 3, तो c बराबर आ जाएगा 3। इन मानों से हम विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर निकालने का फॉर्मूला होता है, विविक्तिकर का फॉर्मूला है, विविक्तिकर को d से प्रदर्शित करते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और इसको विविक्तिकर को d से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। यहाँ पर हम मान रखेंगे b की जगह -7, तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू होगी 2 और c की वैल्यू होगी 3, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। 49 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। ये विविक्तिकर आ गया d। ये किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो जब भी विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो अब द्विघात सूत्र के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर हम abc की वैल्यू पुट करेंगे, तो x इक्वल माइनस b की वैल्यू है -7, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा b जो माइनस का साइन है वो फॉर्मूले से लिया है और b की वैल्यू -7 है, इसलिए हमने -7 को ब्रैकेट में रख दिया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac विविक्तिकर होता है, इसकी वैल्यू 25 आई है, इसलिए हम रूट में क्या रखेंगे 25 अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से रख कर देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होगी, 5 5 जा 25 होता है, इसलिए 5 रूट से बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 2 जा 4। x इक्वल 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। यहाँ पर प्लस माइनस 2 साइन दिए हैं, तो पहले हम धनात्मक चिन्ह ले लेंगे, इसके बाद फिर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर
ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा 7 प्लस 5/4। यहाँ पर प्लस साइन ले लेंगे। 7 प्लस 5 होगा 12/4। 12 में जब 4 से डिवाइड देंगे तो 4 3 = 12, x की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। x इक्वल 7 प्लस की जगह अब लेंगे माइनस का साइन अपॉन 4। 7 माइनस 5 ये हो जाएगा 2/4। 2 में जब 4 से डिवाइड 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई हैं 3 और 1/2। तो यही समीकरण के हल हैं। तो आंसर हम लिखेंगे अतः 3 व 1/2 द्विघात समीकरण के मूल है। इस तरीके से हम द्विघात सूत्र से समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम ये दूसरा क्वेश्चन भी द्विघात सूत्र से हल करते हैं। समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर a बराबर, यहाँ पर x² का गुणांक a और यहाँ पर 2 है तो a की वैल्यू होगी 2। इसी तरह से यहाँ पर x का गुणांक b और यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर c की वैल्यू ये -4। अब विविक्ती कर ज्ञात करेंगे। तो विविक्ती कर का फॉर्मूला है b बराबर b² - 4ac। यहाँ पर b का मान रखेंगे। b का मान 1 होगा। 1 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8 और 8 4 = 32। ये जोड़ेंगे तो 33। d 33 इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब हम द्विघात सूत्र से इसको हल करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यहाँ पर हम मान रखते हैं abc के। तो x इक्वल होगा -b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस √b² - 4ac। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की 33/2 इंटू 2 a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर भी 2 इंटू 2 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल -1 प्लस माइनस √33 और 2 2 = कितना होगा 4। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर -1, ये प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर 33/4। जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे पर x का मान होगा -1 माइनस √33/4। एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो यहाँ पर हमें x के 2 मान प्राप्त हो गए हैं और यही 2 मान समीकरण के हल हैं। अतः -1 प्लस √33/4 तथा -1 माइनस √33/4 द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो इस तरीके से हम द्विघात सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं।